नमस्ते। मन, आत्मा और शरीर तीनों अपने कर्म के कारक हैं, तो फिर आत्मा का प्रारब्ध कैसे बनता है? मन, आत्मा और कर्म तीनों हमारे मन, आत्मा और शरीर हाँ। तीनों एक ही हैं और कर्म के प्रतिफल स्वरूप है। फिर आत्मा जब विसर्जित होती है और हम कहते हैं कि आपके प्रारब्ध में ये पहली लिखा बात था। तो अपने वाक्य को संशोधित कर दीजिए। मन, आत्मा और शरीर तीनों एक ही नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ, जुड़े हुए हैं। शरीर ऊपर का चोला है, समझ गए? हाँ। मन उसकी तरंग है और आत्मा उन सब का आधार, समझ गए? हाँ। मन प्राण है, आत्मा प्राणी है और शरीर जिसे प्राणी धारण करता है। शरीर ये चोला है, हमारी मृत्यु होती शरीर छूटता है। मन अंतरंग में हमारे साथ बना रहता है। शरीर का संबंध छूट जाने से मन भी छूट जाता है। आत्मा पुनः नए शरीर का निर्माण करता है और वहां नए तरीके से मन का सृजन। मन हमारे संकल्प विकल्प का प्रेरक है, जनक है, जिससे हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए मन को हम आत्मा का एक बाहरी साधन माने, लेकिन इन सब का आधार मन को समझे। तो प्रारब्ध कैसे बनता है फिर? प्रारब्ध किससे बनता है? देखिए, प्रारब्ध क्या है? हमारे मन और शरीर और वचन तीनों को, इनकी क्रियाओं से जो हम कर्म संचित करते हैं वो हमारे प्रारब्ध का निर्माण है। अगले जन्म में कैसे साथ में जाता है? साथ में संस्कारों के रूप में हमारी चेतना से जुड़ा रहता है और साथ जाता है। अपने शास्त्रों में एक सूत्र है, यद भवम तद भवति। जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं हम, और उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार बन जाता है। और वो व्यवहार जब आचरण में बदलता है तो हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। हम स्वयं साधक ना होते हुए भी उस साधना में चले जाते हैं। तो उन शास्त्रों की व्याख्या मुनि महाराज जी ने अपने शब्दों में की है, सभी चिकित्सकों के मध्य। और उन्होंने, मैं बैठा बैठा सुनना था, बहुत ही एक सुंदर बात की, क्योंकि हिंसा और अहिंसा को लेकर बहुत मन में द्वंद्व चलता रहता है। मेरे जैसे मन में भी द्वंद्व चलता रहता है। बहुत सारे पूज्य जैन संतों के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला है। मैंने भी कई बार प्रश्न किया। आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, समाज के लिए जो कुछ किया जाता है उसमें कोई संकोच की जरूरत नहीं होती। तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बहुत अच्छी दिशा उन्होंने हम सब चिकित्सकों को भी दी है, समाज को तो वो दिशा दे ही रहे। मैं तो आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया ये अनुभव कर रही है कि अगले 10 साल में भारत दुनिया को लीड कर सकता है, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। हमें ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं के चरण में बैठकर 10 साल में वैसा भारत बनाने की दृष्टि से बढ़ना है। उसके लिए जो जो कुछ उनके निर्देश हैं उनका पालन करते हुए भारत अच्छा बने, भारत श्रेष्ठ बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करे। क्योंकि जिस दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा उस दिन दुनिया में सुख शांति की गारंटी हो जाएगी। और कोई देश नेतृत्व करेगा तो उसकी सुख शांति होगी, भारत नेतृत्व करेगा तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी है। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए श्रेष्ठ भारत बने, उसके लिए गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनसे निर्देश प्राप्त करके जो कुछ अच्छा हम अपने जीवन में कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। भगवान आपको सब प्रकार की सामर्थ्य दे, गुरु महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं भी उनके चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात पूर्ण कर